अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वाइकॉफ की ट्रेडिंग अप्रोच पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली हमने जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने ये बात की थी कि वॉल्यूम के हिसाब से हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, किस तरह हम वॉल्यूम को और कैंडल्स को इंटरप्ट करते हैं। और हमने उन 5 मेथड्स की बात की थी जो वाइकॉफ के ज़रिए हमें बताए जाते हैं या जिनके ज़रिए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। और इससे पीछे आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर अब तक 13 एपिसोड वाइकॉफ मेथडोलॉजी पर रिलीज़ कर दी हैं। और ये वाली एपिसोड जो कि आज की आखिरी एपिसोड होने जा रही है वाइकॉफ ट्रेडिंग अप्रोच पे, हमने जो भी आज पढ़ा है वाइकॉफ के लॉजिकल इवेंट्स, हमने वाइकॉफ के फेजेस पढ़े हैं और जितना कुछ भी हमने वाइकॉफ के लॉज को समझा है, आज की इस वीडियो में हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप कैसे होता है और हम एक फ्रेमवर्क देखेंगे किस तरह ट्रेडर वाइकॉफ मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम फेज़ 2 के नाम से। ठीक है, आप पहले से देखें जहाँ पे आपको वाइकॉफ मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स आपको बताया जाएगा। टोटल 13 वीडियोज़ हैं इसमें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप इसे देख लेंगे फिर कल वाली वीडियो तो लाजमी देखें। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले, वाइकॉफ की ट्रेडिंग अप्रोच जानने से पहले आपको वाइकॉफ के ज़रिए एनालाइज करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कल वाली वीडियो भी मस्ट देखें। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो ये सारी देखें ताकि आपको आज की वीडियो की समझ आ पाए और आपको पता चले कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ मेथडोलॉजी, जो एक ट्रेडर होता है वो वाइकॉफ मेथडोलॉजी के अंदर 3 जगहों पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। ठीक है, पहली फेज़ सी के अंदर ढूंढता है, देन फेज़ डी के अंदर और देन फेज़ ई के अंदर। यानी कि फेज़ सी, फेज़ डी और फेज़ ई, ये वो 3 मेन फेजेस हैं जहाँ पर एक वाइकॉफ ट्रेडर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करता है या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। फेज़ सी क्या होता है? फेज़ सी को आप फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। उसके बाद आपका फेज़ डी क्या होता है? फेज़ डी में आपका ट्रेंड इनसाइड द रेंज स्टार्ट हो जाता है। अब जिन्होंने फेज़ पढ़े हुए हैं उन्हीं को पता होगा, तो इसलिए मैंने कहा है कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको समझ आ पाए कि मैं किन फेजेस की बात कर रहा हूँ और फेजेस एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, और एट द एंड आपके पास फेज़ ई आता है। फेज़ ई में क्या होता है? फेज़ ई में ट्रेंड आउटसाइड द रेंज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही 3 वो मौके हैं जिनमें एक वाइकॉफ ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन तीनों फेजेस को इंटरप्ट करते हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि फ़लाँ फेज़ में किस तरह हम वॉल्यूम को और कैंडल्स को देखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फेज़ सी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेज़ सी, ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे FBO भी कहते हैं, फॉल्स ब्रेक आउट। ठीक है, ये वाइकॉफ के अंदर आपका पहला कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने का सबसे पहला फेज़ होता है। ठीक है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले फॉल्स ब्रेकआउट पर 2 तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पहला वे वो ये है कि आप FBO पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आपका मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो आप उस पर क्या कर सकते हैं? आप उस पर डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। और दूसरा वे आपका क्या है कि जब मार्केट टेस्ट पर आए, ठीक है, सेकंड आप ये भी कर सकते हैं कि जब मार्केट टेस्ट पर आए, टेस्ट ऑन फॉल्स ब्रेकआउट, तो आप उस वक्त भी एंट्री देख सकते हैं। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है? इसके लिए तो आप सबसे पहले ना ये लेक्चर देख लें जिन्हें पता होगा कि वाइकॉफ के जब लॉजिकल इवेंट्स, यहाँ आपको मिल जाएगा लॉजिकल इवेंट जिसमें हमने वाइकॉफ का ये फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में बताया है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट, ये स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और फेजेस को जान लें ताकि आपको पता चले। तो फॉल्स ब्रेकआउट वो होता है जिसमें मार्केट क्या करती है? मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है, ये इन द केस ऑफ अकमुलेशन यहाँ बना देता हूँ। इन द केस ऑफ अकमुलेशन ये इस तरह हैमर टाइप कैंडल होती है और इसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी इसका अल्ट्रा हाई होता है। और इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसी होती है।
अब इस कैंडल को हम शेकआउट कैंडल कहते हैं और इस कैंडल को हम अपथ्रस्ट कैंडल कहते हैं। और दूसरी चीज़ कैंडल वाइड रेंज होती हैं, और मेन बात इन दोनों कैंडल्स में आपका जो वॉल्यूम्स होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हाई और अल्ट्रा हाई होता है। सही है। तो ये सिंपली आपके पास जब भी एक रेंज बनेगी, जब मैंने ये आपको ये दिखाया तो उस वक्त मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स भी दिखाई थी, अभी भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम चार्ट पे आ जाएं तो ये किस तरह की कैंडल होती है। लाइक आप ये देखें, आप ये देख रहे हैं ये कैंडल, ये एक FBO वाली कैंडल है। एक मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप ये देखें, ये वाली कैंडल एक FBO की कैंडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट करती है, पिछली तमाम की लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है, और इसमें हाई वॉल्यूम लगता है जो कंपेन हुई होती है ज़रा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देख लें, ये फॉल्स ब्रेकआउट की है। पहली क्या होती है, पहला वे क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसी से एंट्री ले लें, और दूसरा क्या होता है कि जब मार्केट इसके टेस्ट पे आए, जैसा कि मार्केट इसका टेस्ट करके फिर अब गई है, या यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे इसके टेस्ट पे आए तो आप फिर भी एंट्री ले सकते हैं। सही है। तो इस तरह ये आपकी जो फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल है ये काम करती है। अब जैसा कि आप जान गए कि इसके अंदर आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपका अल्ट्रा हाई या हाई हो सकता है, ठीक है, मोस्टली हाई होता है। और इसके बाद ये इस वे में इस तरह की कैंडल बनती है आपकी शेकआउट और अपथ्रस्ट टाइप, जिसे हम इन द केस ऑफ अकोमोडेशन हम इन्हें शेकआउट कहते हैं, और इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे अपथ्रस्ट कैंडल कहते हैं। विग इनकी कम से कम बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होती हैं। तो पहला वे क्या होता है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। दूसरा वे ये होता है कि जैसे ये बने और मार्केट इसके ऊपर आए तो इसका जब टेस्ट करें, जो कि लो वॉल्यूम टेस्ट होता है, और उस लो वॉल्यूम टेस्ट को देख के जो VSA के साइन ऑब्जर्व करके नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल वगैरह, तो वहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि आप देखेंगे जब भी आपका फॉल्स ब्रेकआउट होगा ना तो वो हमेशा वाइड रेंज कैंडल के साथ होगा, ठीक है, और हाई वॉल्यूम होगा। और हमने जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस करना है वो कैंडल पे करना है इटसेल्फ, और वॉल्यूम को देखना है, ठीक है, कि उसके अंदर एक नोटिसेबल विग हो और उसको एक हाई वॉल्यूम सपोर्ट भी कर रहा हो, ठीक है। और अब दूसरा अगर हम एक वे देखें कि इसमें ये भी हो सकता है कि लाइक अगर आपके पास एक जोन है, यहाँ आपके पास एक जोन पड़ा है, ठीक है, ये आपके पास एक सपोर्ट का जोन है। अब मार्केट में आप देखें कि आपके पास आई है यहाँ पे लो वॉल्यूम कैंडल बने जो कि इसका ब्रेकआउट करें। जब भी आपका ब्रेकआउट होता है ना किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो एक अब्जॉर्प्शन कैंडल के जरिए होता है, सही है। और उसमें हमेशा आपने देखना चाहिए हाई वॉल्यूम, तो ये लो वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल बन जाए, ठीक है। अब हम FBO की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कौन से बने, लो वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल, ठीक है, लो वॉल्यूम वाइड रेंज कैंडल बने। देन क्या हो, मार्केट में आप सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस देखें, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस क्या होते हैं, आप जानते हैं पिछली वीडियो उसी में ये दूसरा मेथड होता है, ठीक है। इस तरह आप सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस देखें, और इसके बाद आपको यहाँ एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल मिल जाए। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कौन सी कैंडल होती है, ऐसी कैंडल जो कि आपको ये बताए कि अब मार्केट में सेल बायर जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है तो बुलिश कैंडल बनती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ की, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ से भी आप एज अ ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते हैं इस कैंडल से, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल से। अच्छा, ये हो गया आपका सिंपल। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब मैं ज़रा आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को ज़रा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं SOS, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं SOW, साइन ऑफ वीकनेस। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों को समझते हैं। देखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की जो कैंडल होती है ना, वो हमेशा एक बाय की कैंडल होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है ना, उसके डाउन वॉल्यूम भी हमेशा हाई लगा होता है, ठीक है। कैंडल भी हाई होगी, बड़ी कैंडल होगी, मजबूत कैंडल होगी, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी उसके अंदर हाई लगा होगा। इसी तरह जो साइन ऑफ वीकनेस की कैंडल होगी वो एक सेल की कैंडल होगी, इस वे में, इस तरह हमेशा सेल की कैंडल होगी ये वाली। इसका रंग चेंज कर दें ताकि आप लोगों को आसानी रहे, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी इसमें हाई होगा, ठीक है। अब ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल होती है, इस तरह आपकी साइन ऑफ वीकनेस की कैंडल होती है। अब इसी में आपके FBO में एक एंट्री लेने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो इसमें हम 2 चीज़ें लेते हैं, ठीक है। आप देखें कि आपके पास आप कोई भी लेवल निकालें, लाइक मैंने आपको हमारे YouTube चैनल पर जाएँ तो यहाँ पर एक प्ले लिस्ट आप देखेंगे जो कि फेज़ 1 के नाम से, जिसमें मैंने आपको ICT पढ़ाया है,
ठीक है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ये चीज़ें निकालना सिखाई। ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप इन लेवल्स, अगर आपने ये लेवल निकाले हुए हैं, आप ये लेवल निकालें और इन जोन पर आपके पास अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के कैंडल बनते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करनी है मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अभी पहले साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को हम इंडिविजुअली समझते हैं। देखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमेशा हमें क्या शो करती है? बाइंग। ये कैंडल बनेगी, हम क्या करेंगे? हम बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम डाउन आ रहे थे तो हम इस कैंडल के बाद क्या करेंगे? बाइंग की तरफ ऐसे प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन साइन ऑफ वीकनेस के बाद हम ऐसे डाउन की तरफ जाएंगे। सही हो गया। तो ये हमारे पास होती है। अब इसको हम ज़रा डाउन आके समझते हैं। बिल फर्ज मान लें कि आपके पास यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, कोई भी आपके पास लेवल पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू या कुछ भी, और यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बाय के लिए बाय का जोन पड़ा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखनी है? बाइंग देखनी है। और यहाँ इस जोन से हमने क्या देखनी है? इस जोन से हमने सेलिंग देखनी है। सही हो गया। अब ये हमारे पास दो जोन है। अब लाइक इसमें हम एक मिसाल लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऐसे डाउन आ रही है इस वे में। अब यहाँ पे डाउन आते हैं, हमारे पास एक कैंडल बनती है सेल की, ठीक है। वो क्या लगती है? वो करती है विग लगाती है यहाँ पे ऐसे, आप देख लें उसमें होती है ऐसे विग। अब इसके दो सिनेरियो हैं, आपने ज़रा इस पर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनती है बाय की, जो कि आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल बनती है, ठीक है। आप देखते हैं वो बाय की कैंडल बनती है। अब इसका ज़रा रंग हम ग्रीन करते हैं, ठीक है। बाय की कैंडल बनी, ग्रीन करते हैं ना इसका रंग। बाय की कैंडल बनी और इसने भी ऐसे विग लगा दी। अब इसमें हमने क्या देखना है? वॉल्यूम को इंटरप्ट करना है। अब आप देखें कि जब ये कैंडल बनी तो जो सेल वाली कैंडल होगी उसमें एक हाई वॉल्यूम होना चाहिए। आप सेल वाली में एक हाई वॉल्यूम देखेंगे, सही है। अब जैसे सेल वाली में हाई वॉल्यूम देखेंगे, नेक्स्ट जो बाय वाली होगी उसमें आपने ज़रा लो वॉल्यूम देखना है, इस वे में। क्योंकि आप देखेंगे जो विग है, जो लिक्विडिटी, वो किसने उठाई है? ज़ाहिर बात है वो सेल की कैंडल ने उठाई है। और देन जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल आगे बनी है उसने क्या किया है? उसने यहीं पे क्लोजिंग कर दी है। तो आप इसी जोन में इसी तरह जो आप अपनी एंट्री होंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे फ़ौरन, ठीक है, अगर ऐसा बनता है। और यहाँ पे आपका एसएल होगा और टीपी कहाँ पे होगा? यहाँ तक जहाँ से प्राइस नीचे गिरी है। वाइकॉफ में आप टीपी इसी वे में रखते हैं जो आपके रिसेंट स्विंग्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर वो टूटते जाते हैं तो फिर आगे आप टीपी शिफ्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर इस कैंडल में ये जो बाय की कैंडल है, इस बाय की कैंडल के अंदर आपका वॉल्यूम हाई लग जाता है पिछली कैंडल से, जबकि आप ये जानते हैं ना, आप लोग आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर ये आपकी कैंडल थी, ठीक है। इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम लग गया हाई, किससे ज़्यादा? ये पिछली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम लग गया है इस कैंडल के अंदर। तो अब ये हमारे पास ख़तरे का साइन होगा। वो कैसे? देखें, अब हम इस तरह वॉल्यूम लग जाता है, ये कैंडल तो अंदर क्लोज हुई है, लिक्विडिटी तो इसने उठाई है। तो ऐसी सूरत में आपने ज़रा ट्रेडिंग से अवॉइड करना है अगर वॉल्यूम हाई हो जाता है। हाँ, दूसरा इसका एक और सिनेरियो है, ठीक है। ये सीन नंबर 1 है। सीन नंबर 2 में क्या हो सकता है कि मार्केट में ये जो बाय की कैंडल है ये ज़रा नीचे विग लगा दे, ठीक है। तो फिर हम इस सिनेरियो में बाय ही का वॉल्यूम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। हम बाय का वॉल्यूम ज़्यादा देखेंगे और इसी तरह आपकी जो एंट्री होगी वो इस जोन पे बनेगी, इस तरह। एसएल आपका इसके नीचे होगा 1-2 पिप स्पेस देके, और जो आपका टीपी होगा इस तरह होगा, सही है। जो रिसेंट आपका एरिया होगा या आप जो अपना आर फॉलो करते हैं। अब इसी तरह यही सीन हमारा बाय के इधर चलेगा सेल के सिनेरियो के लिए। अब लाइक मार्केट ऐसे अप जा रही है, अप जाते हुए आप देखें यहाँ पे मार्केट क्या करती है? लेवल से टकराती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसे हाई वॉल्यूम लग जाता है क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी पे टच किया। लेवल लिक्विडिटी होते हैं ना आपके, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, या एज ए लिक्विडिटी काम करते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या लग गया? हाई वॉल्यूम। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है सेल की, इस वे में, अब जो ये सेल की कैंडल बनी है, अब इसके दो सिनेरियो हैं। वही सिनेरियो, अगर ये इसके अंदर ही विग रखती है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका जो सेल का वॉल्यूम होगा वो होना चाहिए कम, और इसके बाद आप यहीं से ऐसे ट्रेड प्लान करेंगे। आपका एस टी पी जो नीचे वाला पॉइंट होगा या आर आर के हिसाब से, और एस एल जो होगा वो आपने इन दोनों के ऊपर रख देना है, 1-2 पिप की स्पेस दे के। भाई थोड़ी स्पेस दें मार्केट को, सही है। लेकिन अगर ये हो जाता है कि ये जो सेल वाली कैंडल है ये ऊपर विग लगा देती है, तो वॉल्यूम फिर हम इसमें आई देखेंगे सेल वाली में, क्योंकि इसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की है, सही हो गया। अब कोई लोग इसे क्लाइमेटिक एक्शन बार के सिनेरियो से ना करते हैं। क्लाइमेटिक एक्शन बार वाली तो कैंडल भी बड़ी होती है, तो छोटी कैंडल होंगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की सिंपल कैंडल होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी चार्ट पे जाके इसकी कई एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों की क्लियरेंस हो।
अब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की कैंडल होती हैं, और जैसे ही ये बन जाएगा आपने क्या करना है, इसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर हाई वॉल्यूम इस वे में, अगर ये अंदर क्लोज करेगा तो हम इसका वॉल्यूम क्या देखेंगे, हम इसका वॉल्यूम लो ही देखेंगे, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये अंदर क्लोजिंग करता है तो वॉल्यूम लो। मेन आपने ये याद करना है किसने ज़्यादा डीप पेंट्रेट किया हुआ है, जो ज़्यादा पेंट्रेट करेगा उसने ज़्यादा लिक्विड उठाई है, तो सारी बात उसमें वॉल्यूम भी हाई ही होना चाहिए। तो आपका एसएल इस वे में ऊपर होगा, टीपी आप अपना 1:2 और जितना निकालना चाहते हैं निकालें, सही है। अब हम ज़रा जाके इसकी एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पर। अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ देख लें, ये हमारे पास एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी है, ठीक है। जाके नेक्स्ट कैंडल साइन ऑफ वीकनेस की बनी है लेकिन अंदर क्लोज हुई है। अब इसमें हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, हमारा वॉल्यूम, इसको हम हटा देते हैं पीएनएल को, वॉल्यूम से तरह से नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। अब ये देखें हमारा वॉल्यूम इसमें तो हाई लो होना चाहिए था क्योंकि पेंट्रेट तो इसने किया है, और इसी वजह से आप देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप चले गई है। जबकि यहाँ देखें एक सेल की कैंडल बनी, नेक्स्ट बाय की कैंडल ने नीचे से लिक्विड स्वीप की, ये आपकी फेक ब्रेकआउट टाइप कैंडल भी है, ठीक है, एफबीओ। और इसका देखें यहाँ पे मार्केट ने अगेन टेस्ट भी किया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं फेस सी ऐसे ही होता है। देखें मार्केट ने टेस्ट किया और इसके बाद अप गई। अब ये देखें इसके बाद मार्केट अप। अब यहाँ देख लें ये ना आप साइन ऑफ वीकनेस बनी, नेक्स्ट कैंडल साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बनी है, ये वाली। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बनी है, आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, आपने यहाँ पे एक बाइंग देखी है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में वॉल्यूम क्या लो है, मार्केट बाइंग में गई है। अब मैं पीछे जाके आपको कई ऐसे एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस कितना है। अगर आप इन्हें लेवल्स पे देखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपकी एफबीओ की टाइप है, ठीक है, मार्केट इसके बाद अप गई है। अब यहाँ देखें ये आपकी साइन ऑफ वीकनेस बनी, यानी कि यहाँ पे सेल की कैंडल बनी, ठीक है। ये मैं विदाउट लेवल्स आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इन्हें लेवल्स पे देखेंगे ना, लाइक आपको कोई भी पीडीआर यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी या फेयर वैल्यू क्या, बॉर्डर ब्लॉक, जो भी आप अपना जोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप ज़रा उन पे देखिएगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की। अब वीक किसने लगाई हुई है, सेल की कैंडल ने। वॉल्यूम सेल की कैंडल में ही ऑलमोस्ट हाई है, इस कैंडल में इतना नहीं है, सही है। और ये देख लें ज़रा, हाँ डाउन कौन आई है, ये बाय की कैंडल आई है, सही है। और वॉल्यूम अगर देखें ऑलमोस्ट ये 19-20 का क्या बराबर ही है ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और पहला जो टीपी होता है वो आपका ये रिसेंट एरिया तक, ठीक है। टीपी ऐसे एसएल इसके नीचे, और जो टीपी आपको होगा वो रिसेंट एरिया तक ऐसे होता है, ठीक है। जब आप 1:2 भी निकालते हैं, देखें आपको यहाँ मिल गया। तो अब इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये इस मिसाल की आसानी रहे। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे सेल की कैंडल, बाय की कैंडल ने ऐसे किया, ऊपर विग लगाई है, नेक्स्ट सेल की कैंडल ने अंदर ही क्लोजिंग की और इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, लो है। आप देखेंगे जब भी मार्केट में ऐसी मूवमेंट आ रही होगी तो ऐसी ही कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा होगा, बस वॉल्यूम को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें टीपी जो आपको होता है ना वॉल्यूम में, जो पहला टीपी होता है वो रिसेंट एरिया तक होता है। रिसेंट एरिया कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये कैंडल तक पहला, और दूसरा ये। अब यहाँ पे इस वे में आपका ये हिसाब चलता है। अब आगे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ, ये देख लें ये सेल की बनी, नेक्स्ट बाइंग की साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ही क्लोज हुई है, ठीक है। अब इसके बाद देख लें मार्केट पहले रिसेंट एरिया तक आपके इस वे में, और इसके बाद ऊपर भी जाती रही है। तो अगर आप इसे लेवल पे देखेंगे ना, तो लेवल पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। ये आपकी एफबीओ की एग्जांपल है, ठीक है। ये देखें मार्केट अप गई है, और इसके अलावा आपको मैं और कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब यहाँ ये एग्जांपल देख लें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे भी वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस बना, लेकिन ये फेल क्यों हुआ है, देखें हमने क्या देखा था, जो डीप पेंट्रेट करेगी, पेंट्रेट किसने किया है, ग्रीन वाली ने। वॉल्यूम ग्रीन वाले का लो है, तो यहाँ पे मैंने कहा ना, फिर जब जो लिक्विडिटी ले ली उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, सही है। तो हम इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखेंगे, एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, इस तरह इस जोन पे हम देखेंगे, या कोई लेवल्स वगैरह पे। अब यहाँ देख लें आपके पास ये सेल की कैंडल बनी, नेक्स्ट बाय की कैंडल नीचे से वीक लगाई थी, और इसके अंदर ऑलमोस्ट वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई है पिछले की निस्बत, या इक्वली कह लें, और इसने देखें कितना अच्छा काम दिखाया। तो ये सेटअप आपकी, इसकी एक्यूरेसी अगर आप लेवल्स पे लगा कर रखते हैं तो 70 to 80% से ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ज़रा आप इस पर प्रैक्टिस करके देखें, लेवल पे लगाएं, ठीक है। यहाँ देख लें ये इस कैंडल ने ऐसे यहाँ पे आके डिप किया है, ठीक है, नेक्स्ट वाली ने अंदर वीक लगाई है, तो यहाँ पे ज़रा ये रिस्की सेटअप था, सही है, तो यहाँ से हमने ज़रा अवॉइड करना था। अब यहाँ पे लगा लें, ये देखें ग्रीन वाली जाके बनी है, नेक्स्ट सेल की बनी। अब ये ज़रा लो प्रोबेबिलिटी था क्योंकि इसके नीचे भी ज़रा वीक थी, तो हमें कोशिश करनी थी कि कवर अप हो जाए। अब ये फिर भी वॉल्यूम क्या था, लो था। अगर आप यहाँ से भी लो प्रोबेबिलिटी, ज़रा रिस्की सेटअप बनता है, ठीक है, आप ऐसे लगाते और इस तरह आपका ये टीपी रिसेंट एरिया तक, पहला रिसेंट एरिया ये है, ठीक है, दूसरा ऐसे, इस वे में आपका टीपी और एसएल होता जाएगा। तो ये वे होता है कि आप इस वे के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट को, सही है। तो ये सिंपल साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस का आप कह लें
कि यहाँ पे हम ऐसे मार्केट में कर सकते हैं। तो ये ज़रा चार्ट आ गया, हम ज़रा इसको ऊपर कर देते हैं। अब हम आते हैं, आपने फेज़ सी समझ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं फेज़ डी की तरफ। हम फेज़ डी को अंडरस्टैंड करते हैं कि फेज़ डी में हम किस तरह एंट्री प्लान करते हैं। फेज़ डी के अंदर हम ट्रेंड इनसाइड, फेज़ डी में आप क्या कहते हैं, फेज़ डी में कहते हैं इनसाइड द जो रेंज होती है उसके अंदर हम एंट्री प्लान करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ, जो आपका फेज़ सी है ना, फेज़ सी, ठीक है, आपने जो फेज़ सी पढ़ा है, ये जो फेज़ सी आपने पढ़ा है, इस फेज़ सी की एक खसूसियत है कि ये आपको हाई रिस्क रिवार्ड रेशो देगा। इसका जो आर होगा ना वो हाई होगा, क्योंकि आप नीचे से ही एंट्री पकड़ लेंगे, हाई आर, ठीक है, इसका हाई रिस्क रिवार्ड रेशो होगा। ये सेटअप की खूबसूरती कह लें, ये सेटअप की खूबसूरती है कि आपको हाई आर देगा। फिर देन आपका आर ज़रा ना वीक होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपका फेज़ डी है, ठीक है, जिसमें ट्रेंड इनसाइड द रेंज आप देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एंट्री मॉड्यूल क्या है, जैसे ही सबसे पहले आप जानते हैं कि मार्केट में लाइक आप हमने ये स्टडी किया है, सही है, हमारे पास एक जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास ट्रेंड एक इनसाइड इसके अंदर स्टार्ट होता है। अब मार्केट यहाँ पे लाइक ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट करती है और छोटे छोटे जैसे सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस या लाइक आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आपको आपका ऐसे हो जाता है इस वे में। अब यहाँ पे आपके पास एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल बनती है। अब यहाँ पे आप देखें जब बनती है और जब मार्केट यहाँ पे डाउन आती है ना, इस तरह ऐसे सेल में आती है, ये देखें। अब इस जगह पे आप VSA को ज़रा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि नो सप्लाई की कोई भी कैंडल बने, लाइक नो सप्लाई और नो डिमांड क्या होता है, नो सप्लाई ऐसी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडलों से कम होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो सप्लाई, और सेल की कैंडल होती है। और इसी तरह ये सेलिंग के सिनेरियो में ज़रा उल्ट हो जाएगा, ठीक है। नो सप्लाई की कोई भी कैंडल बने, ठीक है, और ये आप यहाँ पे इस तरह जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे राइज होती है, ठीक है, इस तरह। इसके बाद आप कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल देखेंगे, सही है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल देखने के बाद इस तरह आप इस पर क्या करेंगे, ऐसे ट्रेड प्ले कर लेंगे। अब ये तो हो गया आपका पहला वे इसके अंदर एंट्री लेने का। अच्छा, अब जब ये पहला वे हो गया जिसके अंदर आपने ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के ऐसे एंट्री ले सकते हैं, जो एसल होगा वो आपके ये लो के नीचे ही रहेगा, सही है। अब दूसरा वे पता क्या होता है, दूसरा वे ये होता है कि जब आपको ये ट्रेंड ऐसे ऊपर जो 7 लॉजिकल लिमिट होता है ना, ये जैसा कि ये समझ लें आपके पास ये क्या था, ये आपके पास एक ट्रिगल लाइन थी। आप यहाँ देखें, ये आपके पास ट्रिगल लाइन थी और मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट के बाद जब इसके ऊपर आती है ना इस तरह, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई भी नो सप्लाई या नो डिमांड, नो सप्लाई, यहाँ पे नो सप्लाई हम देखेंगे, और इन द केस ऑफ सेलिंग, और देन आपको कौन सी ऐसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल मिल जाती है, तो आप ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। और इसमें आप देखते हैं कि आपका जो प्राइस होता है ना, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आराम से उस वक्त तोड़ रहा होता है। तो यहाँ हमने VSA केयरफुली ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है कि प्राइस क्या इन लाइंस को रिस्पेक्ट दे रही है या नहीं दे रही, ठीक है। हम कोई भी नो सप्लाई, जैसे कि यहाँ पे आपकी फिर नो सप्लाई कैंडल बनी, नो सप्लाई कैंडल के बाद नो सप्लाई सिर्फ इतना याद रखें सेल की कैंडल होगी, ठीक है, और वॉल्यूम कम होगा। ये मैंने आपको जेनेरिक टेस्ट में बताया है, आप यहाँ जाएँ, अगर लॉजिकल लिमिट्स आपको पता होंगे तो तभी आपको इस चीज़ों का पता होगा। यहाँ पे वीडियोस में जाके आप यहाँ देखें कि आपको जब लॉजिकल लिमिट्स मैंने ये बताया, ये वाला स्कैंडी टेस्ट, इसके अंदर आपको मैंने जेनेरिक टेस्ट का भी बताया जो कि VSA के साइन होते हैं, ठीक है, लो वॉल्यूम टेस्ट वगैरह, ठीक है। इसी तरह ये नो डिमांड की कैंडल होती है इन द सेलिंग। अभी हम बाइंग का सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है। सेलिंग का सिनेरियो ज़रा आप खुद अप्लाई करके देखिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐसे एंट्रियाँ प्लान करते हैं, ट्रेड लेते हैं इस कैंडल के बाद, और ऐसा इस कैंडल के नीचे या लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट या लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के नीचे रखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फेज़ डी हो गया, ठीक है। अब फिर हम पढ़ते हैं फेज़ ई। अब फेज़ ई के अंदर हम किस तरह अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। फेज़ ई में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक प्रॉपर ट्रेंड आउटसाइड द रेंज स्टार्ट हो जाता है, ये देखें। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि आपको जो ट्रेंड है वो आउटसाइड द रेंज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मार्केट प्रॉपरली क्या करती है, हायर हाई इस वे में,
ये या तो अप ट्रेंड में चले जाती है या फिर क्या हो जाता है, फिर मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में, जैसे हम फेज ही कहते हैं जब मार्केट प्रॉपरली एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, या इस तरह एक डाउन ट्रेंड में चले जाती है। तो देखें ये जो फेज़ ई है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह आपका ये फेज़ डी काम करता है। यानी कि हम कोई भी जब मार्केट डाउन में आई है, यहाँ पे डाउन पे आई, हम क्या देखते हैं, कोई भी छोटी सी माइनर साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि आपकी कोई भी आप छोटी सी कैंडल देखेंगे ऐसी जो कि आपको नो सप्लाई या ये बताया कि मार्केट में भी ऐसे को ऑब्जर्व करेंगे, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट देखेंगे, हार्मोनी या डिवर्जेंस देखेंगे, सही है। ये चीज़ें देख के नेक्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल देखे चलेंगे। लाजमी नहीं है नो सप्लाई, आप हार्मोनी देख सकते हैं प्राइस की। ये जो पिछली वीडियो में आप देखें ना, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ आपको दिखाया है कि आप किस तरह प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह आपकी फेज ई में तो बस एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि इस रेंज में है, रेंज के बाहर भी इसी तरह मिनटी लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, पता वो क्या चीज़ बुरी है, इसका जो आर है ना, वो बहुत रोस्ट है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कह लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। क्यों? बहुत गंदा है। यहाँ लिख लेते हैं, क्यों है? क्योंकि देखें ना, मार्केट में प्रॉपरली आपका ट्रेंड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट में आपका एक जो ट्रेंड है और ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो फिर वो आपका, एक मिनट इसके ज़रा स्पेलिंग हो गए, स्पेलिंग हम ठीक कर लें इसके, ठीक है। इस तरह आपका ये आर बहुत गंदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक आप देखेंगे प्रॉपर ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। असल मज़ा आता है या तो आप इंडी पकड़ें कहाँ से, अपने इस फेज़ से, ठीक है, फेज़ सी से जहाँ पे आपका फेक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, या फिर फेज डी इन द ट्रेंड। जब रेंज से भी मार्केट बाहर निकल जाए तो फिर आपका क्या होता है, आपका आर ज़रा गंदा हो जाता है। फिर इसमें ये होता है कि ज़रा जो आपकी ट्रेड होती है ना, ये प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ होती है, ठीक है। तो लाइक इन अप ट्रेंड हम देखेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम, ये जो साइन है ना इस जगह पे, ये जो जोन्स हैं, ये जोन जहाँ पे मार्केट ऐसे पुल बैक देती है, ये वाले इन द अप ट्रेंड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ इन सिनेरियोस को, इन पुल बैक को हम क्या कहते हैं, LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। यहाँ लिख देता हूँ LPS, ठीक है। इन्हें हम लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। एक मिनट, ये वाला सही है। तो इस तरह ये आपके क्या है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे आप कोई भी प्राइस की कोई हार्मोनी, डिवर्जेंस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस देख के, या आप मार्केट में नो सप्लाई कैंडल देख के, देन साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के और प्राइस और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। और आपका जो एसएल होता है इन्हीं के नीचे होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के नीचे, क्योंकि मनी मैनेजमेंट हम आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ये वाले जो आपके पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई कहते हैं, यहाँ पे आप साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे ऑफकोर्सली इस जगह पे। अब इसी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसे डिलीट कर देना, ये देखें, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ Y लिख देते हैं साथ, Y, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, LPSY। ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो यहाँ पे भी आप मार्केट में हार्मोनी, डिवर्जेंस या आप कोई भी साइन ऑफ वीकनेस की कैंडल देख के, कोई नो डिमांड कैंडल देख के, उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस देख के आप प्रॉपर्ली यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। लेकिन आर इसका बहुत ही ज़्यादा गंदा रहेगा। अब ये हमारे पास 3 फेज़ आते हैं और देखिए वाइकॉफ में आपने प्रॉपर वाइकॉफ पढ़ा है, मैंने आपको 1 बाय 1 वाइकॉफ की तमाम चीज़ें बताई हैं, आपको सिखाया है कि एक्चुअल में हमारे पास जो वाइकॉफ है वो किस तरह काम करता है। अब जब आपने वाइकॉफ पढ़ लिया है तो आप ये देखें कि आप वाइकॉफ में इस तरह से ट्रेडिंग प्लान करते हैं, और मैंने आपको वाइकॉफ के ज़रिए या मुख्तलिफ वेज बता दिए एनालाइज करने के। अब आफ्टर डैट हम इंशाल्लाह VSA पे सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है, और VSA में आपको प्रॉपर सेटअप्स मिलेंगे। वाइकॉफ में तो आपको एक मार्केट का मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट मिला है, एक थ्योरी मिली, जैसे मैं कहता हूँ वाइकॉफ ज़्यादा में थ्योरी बताता है, और इन मार्केट में हमें ज़रा ऑब्जर्व रहना पड़ता है ना, बड़ा एक केयरफुली रहना पड़ता है, सही है। तो वो जो हमारी कमी होगी ना, वो हमारी पूरी करेगा VSA हमें हर तरह के वो सेटअप्स देगा जो ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पढ़ लें, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ट्रेड के वे में आपको बता दूँ कि आपने ट्रेड में मनी मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। आप ट्रेड मैनेजमेंट कह लें, इसे हम कर देते हैं ट्रेड मैनेजमेंट।
इसमें आपने क्या करना है, इसमें मेन आपका एस एल ओ टी पी का मसला होगा ना, तो एस एल आपने हमेशा रखना है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट या लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के नीचे, और जहाँ आपका टी पी होगा वो जो रिसेंट स्विंग होगा ना, और जिसे हम लिक्विडिटी पूल भी क्या देते हैं, लिक्विडिटी का एरिया, वहाँ तक हम रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ इस तरह आपका चलता है। और ये चीज़ आपने प्रॉपर क्या रखना है, या आप लाइक मार्केट डाउन जा रही है, आप हाई वॉल्यूम लगता है देखते हैं, प्रीलिमिनरी पीएस देखते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, तो आप उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो ये देखें जी, हाँ जी 30 मिनट की ये वीडियो बन गई है, जिसमें मैंने आपको ये तीनों बताया कि किस तरह हम इन सिनेरियोज़ में एंट्री ले सकते हैं। तो यही वो वे हैं जिनके ज़रिए हम वाइकॉफ में एंट्री प्लान करते हैं, और इसी बेस पर एंट्री प्लान करने के बाद हम आगे वीएसए को देखेंगे। वीएसए जो कि हमें प्रॉपर सेटअप देगा। देखें ना, वाइकॉफ में आप ज़्यादा देखेंगे कि आप खुद अपने बेस पे एंट्री लेंगे, ठीक है, प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, हार्मोनी एंड डिवर्जेंस देखेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे। लेकिन जो वीएसए होगा ना, वीएसए की खूबसूरती ये होगी कि हमें प्रॉपर सेटअप्स मिलेंगे, ठीक है। वीएसए में 5 सेटअप, क्लाइमेटिक एक्शन बार, नो सप्लाई नो डिमांड, 2 बार रिवर्सल, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ये जो है ना, ये हम वीएसए में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम शेक आउट और थर्स्ट पीसी में आ जाएगा, तो हम जब इन्हें पढ़ेंगे तो फिर हमें इन चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, और मार्केट का आपके पास एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट होगा। अब वो लोग जो सिर्फ वाइकॉफ पढ़ लेते हैं और वो फिर भी मार्केट में मार खाते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने वाइकॉफ पढ़ा होता है लेकिन उन्हें ट्रेडिंग का नहीं पता चल रहा होता, और काफ़ी वीएसए पढ़े हुए आते हैं सिर्फ वाइकॉफ सीखने के लिए। तो वाइकॉफ और वीएसए आज के वक्त में दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपको इन दोनों का पता होगा तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि सही तरह अप्रोच कर पाएंगे ट्रेडिंग को, और ट्रेडिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा वाइकॉफ आज कह लें जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, 14वां ये इसका एपिसोड है, ठीक है, और ये भी पाए तकमील को पहुंचा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू सीरीज़ के साथ, ठीक है, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।